पहली ये ऐसी कंपनी है क्रिस्टल जिसने हाई स्पीड बूम स्प्रेयर बनाया। आज इसके ना फीचर देखने चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। तो लेकिन कुछ एक फार्मर है ना जो मिडिल क्लास से है, तो देखो वो बजट भी देखते हैं अपना और फैसिलिटी सारी चीजें देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है जी। और इस वक्त है जी HAU यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपको पता ही है पिछली 2-3 वीडियो आपने देख ही ली है, जो कि यहाँ पे एक कृषि मेला चल रहा है जी। कृषि मेला के रिगार्डिंग ये एक वीडियो है। और मेरे पीछे जो आप ये मशीन देख रहे होगे, आप इतनी बड़ी सारी मशीन है, तो बिल्कुल एक जरूर मन में पहेली आई होगी कि ये मशीन क्या यूजेज इसकी और क्या इसके कारण क्या यूज होने वाली है। तो नमस्कार। तो जी एक बार ये बताइए आपको ये इस मशीन के बारे में जो फीचर है और ये मशीन क्या यूजेज है, इसके क्या कुछ कॉस्ट रहने वाली है, तो सब कुछ इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो ये जो खूबसूरत मशीन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बूम स्प्रेयर। बूम स्प्रेयर जी, हर तरह की दवा को फसल के ऊपर छिड़कने में काम करती है। बूम स्प्रेयर भारत में पहली ये ऐसी कंपनी है क्रिस्टल जिसने हाई स्पीड बूम स्प्रेयर बनाया। हाई स्पीड से मेरा मतलब है कि सड़क पर जब इसकी गति होगी वो 20 किलोमीटर के आसपास होगा, ताकि आप एक गांव से दूसरे गांव में फसल पे यदि छिड़काव करना है तो बड़ी आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं। अब मुख्य बातों का हम किसानों को बताना चाहेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं आगे का जो सामने से आपको दिख रहा है क्रिस्टल पावर, यानी कि पावर कौन देता है हमको, इंजन देता है। इसके अंदर हमने बेहतरीन जापानीज टेक्नोलॉजी का मित्सुबिशी 26 HP का इंजन लगाया है। उसके बाद इसको स्पीड देने के लिए अलग अलग फील्ड्स में जाने के लिए 3 हमने हाई और 3 लो में और 2 रिवर्स में, इस तरह से टोटल जो है 8 स्पीड्स आपको मिलती हैं इसको चलाने के लिए, ताकि आप अपने सड़क के अनुरूप और खेत के अनुरूप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करके चला सकते हैं। फिर बिल्कुल इसके पीछे आप देख रहे हैं एक टैंक जिसमें 600 लीटर जो है पानी आप भर सकते हैं। 600 लीटर जी जी, और उस 600 लीटर से आप तकरीबन 5 से 6 एकड़ में बहुत आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। सबसे आगे आपको दिखता है बूम। जो इसकी सबसे खूबसूरती है वो है इसका स्टेनलेस स्टील का बना होना और इसकी लंबाई 40 फीट ये कवरेज देता है एक बार खुलने पे, ताकि आपको 1 एकड़ में सिर्फ 4 चक्कर में ही पूरा 1 एकड़ में 4 चक्कर में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ 4 बार आपने घुमाना है कि आपका 1 एकड़ का काम हो गया, फसल पर बहुत आसानी से स्प्रे हो जाता है। ये देखा जी इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो या गवर्नमेंट हो, कितनी ज्यादा एक मदद करने लगी है किसान के बारे में सोचना, और इतनी इतनी नई नई टेक्नोलॉजी है लेके आना बहुत बड़ी बात होती है जी। और डॉक्टर साहब से जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ इसके फीचर हैं, और पेट्रोल पे है डीजल पे है, कई भाइयों को कैसे सवाल होंगे तो वो बताएंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि वो चलेगी किससे, उस पर खर्चा कितना होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी पहली मशीन है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं हरियाणा पंजाब में, लेकिन एक ब्रांड की हम बात करें तो क्रिस्टल की ये पहली ऐसी मशीन है कनक 600 जो बहुत कम तेल की खपत करती है, यानी कि सिर्फ 2 लीटर डीजल में बहुत आसानी से 1 घंटे तक ये चलती है। और जी, और जैसा कि मैंने बताया कि बूम इसका बहुत बड़ा है, तो 1 घंटे में बहुत आसानी से 5 से 6 एकड़ खेती पे आसानी से बहुत आसानी से छिड़काव करती है। तो आप देख सकते हैं कितना उपयोगी है ये। हमने उसमें किसानों की जो है खपत क्या आने वाली है, खर्चा क्या आने वाला है, उसका इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है जी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कभी भी कॉस्ट पे नहीं जाना चाहिए। उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसको हमें देखना चाहिए, तब जाकर के इस मशीन का चुनाव करना चाहिए। ये दिन भर में बड़ी आसानी से बिना थके हमारा ऑपरेटर 10 घंटे में 60 से 70 एकड़ ज़मीन की ऊपर जो है स्प्रे कर पाता है। और आने वाला रबी का जो सीजन है जिसमें हम लोग हर्बिसाइड का बहुतायत में आप देख रहे हैं कि गेहूँ की बिजाई के 1 से 3 दिन के अंदर जो हम लोग छिड़काव करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो जी डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि देखो आज इसके ना फीचर देखने चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। तो लेकिन कुछ एक फार्मर है ना जो मिडिल क्लास से है, तो देखो वो बजट भी देखते हैं अपना और फैसिलिटी सारी चीजें देखते हैं। मानते हैं कि गवर्नमेंट ने आज के टाइम में सब्सिडियां भी दे रही है, फैसिलिटी काफी है, तो थोड़ा फिर भी आप बताइए उसके बारे में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट्स का जब हम चुनाव करते हैं खरीदने से पहले उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए कितना उपयोगी है, उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कितने दिन में मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो कितने दिन में उसकी कीमत को वसूल कर लूँगा। तो ये ऐसी मशीन है, यदि मैं कहता हूँ कि हमारा किसान
किसी भी प्रदेश का हो, यदि वो खुद चलाता है और सिर्फ डीजल का खर्चा मैं बताऊं आपको तो मुश्किल से 35 से 40 रुपए एकड़ का आता है। और आज चूंकि भारत में स्प्रे की सबको जरूरत है, चाहे वो कीटों का प्रकोप हो, चाहे बदलता मौसम हो, चाहे एक रेजिडुअल वैल्यू आ जाती है जो हम लोग हर बार डालते हैं कुछ ना कुछ केमिकल, तो अगली बार हमको थोड़ा कुछ ना बढ़ाना पड़ता है उस रोग की रोकथाम के लिए। तो वो जो किसान जब खुद से चलाएगा, जो मेहनती किसान है हमारा, तो डीजल का खर्चा निकालने के बाद यदि वो 250 रुपये भी किसी किसान से लेता है एक स्प्रे का 1 एकड़ में, तो बहुत आसानी से वो एक दिन में, बहुत आसानी से बोल रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये की कमाई कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि इस मशीन की जो कीमत, आज हम ऐसे दिन बात कर रहे हैं जब भारत सरकार ने जो है एग्रीकल्चर पे जीएसटी को भी कम किया है। अब 5% ही जीएसटी लगेगा आपको इनवॉइस पे। तो मैं कह सकता हूं कि आप 4 से 5 महीने के अंदर इस मशीन की पूरी कीमत को वसूल कर लेंगे। ऐसी कौन सी मशीन है साहब जिसको आप इतनी जल्दी जो है वसूल कर सकते हैं? तो बहुत ही बेहतरीन मशीन है। चलो एक बार ना थोड़ा ये और बता दीजिए कि कौन कौन सी फसल के लिए ये मशीन उपयोगी है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस भी फसल में स्प्रे होता है उस फसल के लिए उपयोगी है। थोड़ा सा एक ध्यान रखना होता है सिर्फ गन्ने में, चूंकि गन्ना जब 4 फीट से बड़ा होता है तो उसकी जो पैडी है उसका टूटने का खतरा होता है। तो 4 फीट तक तो चलेगा, क्योंकि जब 3 फीट में पैडी होगी, 1 फीट में उसकी लीफ होगी, पत्तियां होगी, तो वो बैंड हो जाती है। 3.5 फीट का बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से निकल जाए। अब कई बार कुछ किसान ये भी सोचते हैं कि भाई ये तो 3.5 फीट ही है और डैमेज कर सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी फसल होती है उसमें ऊपर जो हिस्सा होता है वो पत्तियों का ही होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो वापस से खड़ी हो जाती है, तो आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। और इसके टायर्स आप देखेंगे तो बहुत ही पतले हैं, नैरो टायर हैं और हाई लग है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से बिना नुकसान पहुंचाए, बिना फसल को तोड़े निकल जाते हैं और आपकी फसल भी उसमें सुरक्षित रहती है। और ये जो टायर्स की बात कर रहे हैं तो ये 4 व्हील ड्राइव है, जहाँ पे चारों टायर में आपको ताकत मिलती है, जिसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ इनमें कटाई जिसको बोलते हैं 4 व्हील स्टीयरिंग, चारों व्हील्स में जो है स्टीयरिंग काम करता है। जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो अगले पहिए की लाइन पे ही पिछले पहिया चलेगा, जिससे आपका अलग अलग लाइन नहीं बनेगी, चाहे आप मोड़ रहे हो। इसी तरह से आप पीछे जाएंगे तो जब पीछे का टायर जा रहा है उसी के ऊपर आगे का टायर चलेगा, जिससे आपकी अलग से लाइन नहीं बनेगी। बहुत आसानी से बिना नुकसान के फसल में आप इस मशीन को ले जा सकते हैं। ठीक है, देखा जी। और चढ़ने के लिए यहाँ पे देखो सीढ़ियों का बिल्कुल आसानी से एक किसान बिल्कुल इजीली यहाँ से चढ़ सकता है। ये देखो जी, ये देखो पूरी आदमी ने क्या है कि यहाँ पे पूरी हाइट पे बैठने के बाद में बिल्कुल एक फसल का एक अच्छे तरीके से ना विवरण कर सकता है कि कहाँ से इसको चलाना है, कैसे है। और जो फसल होती है तो उसके लिए ये उपयोगी है। ये देखो जी, अंदर के फीचर वगैरह है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा फैन यहाँ पे लगाया हुआ है और बैठने की बढ़िया सुविधा है यहाँ पे, और गियर वगैरह है। ये स्टीयरिंग हो गया यहाँ पे। ये टैंक आपने कितने लीटर का बताया जी? ये 600 लीटर का टैंक है, जिसमें बहुत आसानी से आप 120-25 लीटर यदि फसल पे आप पानी गिरा रहे हैं तो आपका 5 से 6 एकड़ पे काम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था जी। और इससे रिलेटेड ये एक जानकारी थी जो डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।